दुनिया का चौधरी कहलाने वाला अमेरिका वाकई किसी का सगा नहीं है और यह बात एक बार फिर साबित हो गई है। अमेरिका और ईरान के बीच हुए एक समझौते यानी मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग ने भले ही मिडिल ईस्ट में मचे घमासान को कुछ वक्त के लिए ठंडा कर दिया हो, लेकिन असल खेल तो अब शुरू हुआ है। बातचीत अभी शुरुआती दौर में है और इसका आखिरी नतीजा क्या होगा ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। मगर इस पूरी जंग में सबसे बड़ा सवाल ये उठ रहा है कि आखिर इस बर्बादी में सबसे ज्यादा नुकसान किसका हुआ और कौन महज तमाशबीन बनकर रह गया। ईरान ने हमेशा अपनी सॉवरेंटी और वजूद के लिए डटकर मुकाबला किया, मगर अब खाड़ी के अरब मुल्कों की रातों की नींद उड़ चुकी है। इन अरब देशों को अब यह खौफ सता रहा है कि अगर अमेरिका और ईरान का यह समझौता पूरी तरह कामयाब हो गया तो पूरे इलाके में ईरान का दबदबा और रुतबा बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। इस नए समझौते में ईरान के बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम पर कोई साफ पाबंदी नहीं लगाई गई है। यही वो बात है जिसने अरब मुल्कों को अंदर से हिलाकर रख दिया है, क्योंकि इन्हीं मिसाइलों के दम पर ईरान ने खाड़ी में अपनी ताकत का लोहा मनवाया था और हालिया टकराव में खाड़ी के देशों को भारी नुकसान उठाना पड़ा था। दिलचस्प बात यह है कि जब जंग चल रही थी तब डोनाल्ड ट्रंप बार बार ये कह रहे थे कि ईरान की मिसाइल ताकत को ख़त्म करना ही उनका सबसे बड़ा मकसद है, मगर अमेरिका ने हमेशा की तरह अपने फ़ायदे के लिए पासा पलट दिया। इस नए समझौते के तहत ईरान की तरक्की और उसकी दोबारा तामीर के लिए $300 बिलियन का एक भारी भरकम फंड बनाने की बात कही गई है। अब अंदाज़ा लगाइए कि इस फंड का पैसा कहाँ से आएगा। उम्मीद यही है कि हमेशा की तरह खाड़ी के अमीर अरब देश ही इस फंड में सबसे ज़्यादा पैसा झोंकेंगे। ईरान ने भी साफ कर दिया है कि वो झुकने वालों में से नहीं है और उसने उन तमाम इलाकाई मुल्कों से भारी मुआवजे की मांग की है जिन्होंने उसके खिलाफ हमलों में अमेरिका की मदद की थी या अपनी ज़मीन पर मिलिट्री बेस दिए थे। खाड़ी के अरब देशों के लिए अब ये एक ऐसी अजीब और बेबसी वाली सूरत हाल पैदा हो गई है जहां उन्हें न सिर्फ जंग की भारी कीमत चुकानी पड़ सकती है, बल्कि अब अमन और चैन खरीदने के लिए भी अपनी जेबें ढीली करनी पड़ सकती हैं। जो देश कल तक अमेरिका के भरोसे हवा में उड़ रहे थे, आज वही अपनी बर्बादी के जिम्मेदार खुद बनते दिख रहे हैं। ईरान के बढ़ते असर के पीछे होर्मुज स्ट्रेट का बहुत बड़ा रोल है। ईरान ने इस समुद्री रास्ते का इस्तेमाल हमेशा बातचीत की मेज पर एक बड़े हथियार के तौर पर किया है। खाड़ी के देशों की पूरी इकॉनमी इसी रास्ते से होने वाले तेल और गैस के कारोबार पर टिकी है। इसीलिए ईरान की ज़रा सी सख्ती भी अरब मुल्कों की सांसें अटका देती हैं। ईरान की मिसाइलें, उसके प्रॉक्सी, उसका न्यूक्लियर प्रोग्राम और होर्मुज स्ट्रेट जैसे रास्ते आज भी खाड़ी देशों के सामने एक बड़ी चुनौती बनकर खड़े हैं। लेकिन हकीकत यह भी है कि अगर इस समझौते पर दस्तखत न होते और ये जंग और लंबी खिंच जाती तो इन ऐशो आराम में डूबे अरब मुल्कों का न सिर्फ वजूद खतरे में पड़ जाता, बल्कि उनकी पूरी सल्तनत तबाह हो सकती थी। अब रही सही कसर अमेरिका पूरी करने जा रहा है, जो मिडिल ईस्ट के कुछ देशों से अपने मिलिट्री बेस हमेशा के लिए समेटने की तैयारी में है। तो साफ है कि अमेरिका सिर्फ अपने फ़ायदे के लिए दूसरों का इस्तेमाल करता है और वक्त पड़ने पर दोस्तों को भी बीच मझधार में बेसहारा छोड़कर निकल जाने से गुरेज नहीं करता।